जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो दोस्तों 2023 में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है दोस्तों सब्जेक्ट फिजिक्स है और उसमें जो है दोस्तों 5 नंबर ये फिक्स है। ये वाला इस साल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। आइए दोस्तों बहुत आसान भाषा में हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम को लिखे तथा इसकी सहायता से व्हीट स्टोन ब्रिज को संतुलन करें। जब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों अब समझते हैं। तो देखिए दोस्तों किरचॉफ के नियम क्या है समझिए। पहले किरचॉफ नियम को बहुत सारे नाम से भी कहा जाता है, इसलिए टोटल नाम समझ लीजिए ना तो फेंका जाइएगा। किरचॉफ के नियम को और नाम जो है इसको हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बिंदु नियम भी कहते हैं। दूसरा इसको धारा का नियम भी कहा जाता है और तीसरा इसको आवेश का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी आपको किरचॉफ के नियम ना पूछकर बिंदु का नियम पूछे, धारा का नियम पूछे, आवेश का नियम पूछे, इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का नियम। यानी इसका ये अलग अलग नाम भी है। इसे बिंदु नियम के नाम से भी जानते हैं, धारा नियम से भी जानते हैं और आवेश नियम के आधार पर भी जानते हैं। और यह जो काम करता है दोस्तों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। या किसके सिद्धांत पर काम करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कभी कभी ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी पूछ लेता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। आवेश वह कारक है जिसको न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे क्या हो गया दोस्तों, अगर हम बिजली वाले तार को जो है बिजली वाले तार में जो करंट आता है तो करंट तो मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन वह फिर रूपांतरण किसमें हो रहा है? बल्ब बढ़ रहा है। तो बल्ब बढ़ने के कारण क्या हो गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। फिर प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही पूछा गया 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आप याद रखिएगा आवेश वह कारक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत याद रखिए, वो ऐसा नियम जिसके द्वारा जो है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और किरचॉफ के नियम को हम लोग बिंदु नियम, धारा नियम तथा आवेश नियम भी कहते हैं। अब मेन पॉइंट क्या आता है दोस्तों, आवेश के सॉरी दोस्तों अब नियम क्या आता है कि किरचॉफ के नियम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। किरचॉफ के नियम जो होते हैं वह दो होते हैं। पहला जो नियम होता है वो पहला नियम होता है और दूसरा जो होता है दूसरा नियम होता है। तो समझिए हम लोग देखते हैं पहला नियम में किरचॉफ साहब ने क्या। अब किरचॉफ के प्रथम नियम को समझते हैं कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने प्रथम नियम में आखिर कहे क्या थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम में। सीधे याद रखिएगा अगुआ जानते हैं आप लोग, अगुआ तो देखते हैं लड़का वाला सब जाता है वो गिन के ले जाता है 10 गो, तो लड़कियों वाली देखते रहती है आवे तो 10 के ले हम 10 गो ले जा। यानी क्या होता है जितना उधर से लड़का वाला क्या करता है अपने जो है से समाज के लोग को लेके आता है, उतना ही लड़कियों वाली क्या जाती है ले जाती है। यानी दोनों ही बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये धारा है, यहाँ पर समझिए दोस्तों ये धारा है आपका, ये मान लीजिए धारा, मान लीजिए ये जो है से मान लीजिए I1 धारा है जो कि अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, I1 धारा है। और इसको मान लेते हैं ये I2 धारा है जो कि कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। और इसको मान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या है? I3 धारा है। क्या है? I3। और आप ही लोग बताइए ये अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? ये मेन गेट है, ये वाला बाहर निकल रहा है, ये अंदर आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? अंदर। आप केनू से अंदर बाहर ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ फिर देखिएगा दोस्तों, ये इसको हम बाहर निकाल देते हैं, I3 हो गया तो क्या हो जाएगा? I4 हो जाएगा। इसको फिर अंदर ले जाते हैं, इसको क्या कह देते हैं? I5। ध्यान दीजिए, भागे नहीं। अब प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है क्या कि किसी बिंदु में क्या है? बिंदु है तो बिंदु स्रोत में जाने वाले सभी धाराओं का योग, यानी इधर से जितना जो धारा जो है से बिंदु की ओर जा रहा है, यानी बिंदु स्रोत में जाने वाले सभी धाराओं का योग अब बिंदु स्रोत से निकल रही सभी धाराओं के योग के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। जैसे देखिए इसमें अंदर कौन कौन जा रहा था, देखिए आपको लग रहा है कि सर एगो I1 जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। I1 जाएगा तो I1 प्लस दूसरा और कौन जा रहा है, तो देखिए ये तो बाहर निकल रहा है, दूसरा कौन जा रहा है? I3 जा रहा है, तो I3 लिख दीजिए I3। फिर तीसरा देखिएगा दोस्तों, तीसरा भागिए नहीं, तीसरा कौन है? तो देखिए यहाँ पर ये कौन जा रहा है? I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, तो इसको क्या कर दिए? I5 कर दिए। यानी अंदर जो जाएगा तो अंदर एगो I1 जा रहा है, एगो कौन जा रहा है? I3 जा रहा है, और एगो कौन जा रहा है? I5 जा रहा है। और बाहर कौन कौन निकल रहा है? तो देखिए दोस्तों बाहर जो निकल रहा है कौन कौन निकल रहा है? एगो I2 निकल रहा है, तो लिख दिए I2।
फिर बाहर और कौन निकल रहा है दोस्तों, तो बाहर देखिएगा I2 निकल रहा है, उसके बाद जो है देखिए I4 निकल रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया क्या है दोस्तों I4। और देखिए अब कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये नियम क्या कहते हैं, प्रथम नियम किरचॉफ का, कि किसी बिंदु स्रोत में, ध्यान दीजिए जो बोलना है उसी को लिख लीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत में जाने वाले सभी धाराओं का योग, कौन कौन अंदर जा रहा था, देखो I1 जा रहा था, उसके बाद कौन जा रहा था I3 जा रहा था, उसके बाद कौन जा रहा था I5 जा रहा था, तो सभी किसी बिंदु स्रोत में जाने वाले सभी धाराओं का योग अब बाहर निकल रही सभी धाराओं के योग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, किरचॉफ का नियम। एक बार रिकॉल कर लीजिए, हम लोग जो है किरचॉफ का नियम पढ़ रहे हैं, और किरचॉफ कोई व्यक्ति है जिनको जो है बहुत सारे के नाम से जाना जाता है। बिंदु नियम जाना जाता है, आवेश नियम जाना जाता है, धारा नियम जाना जाता है। बिंदु नियम क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये बिंदु की ओर ही जाता है और बिंदु को से ही बाहर आता है, इसलिए इसको बिंदु नियम भी कहा जाता है। अच्छा, बिंदु में कौन जा रहा है, तो बिंदु में आवेश जा रहा है, कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है, तो आवेश जा रहा है, तो इसको आवेश का नियम भी कहते हैं। और बिंदु में आवेश के साथ कौन जा रहा है, तो धारा जा रहा है, इसलिए धारा का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया, तो इसके याद रखिएगा, इसको बिंदु नियम, आवेश नियम, धारा नियम भी कहा जाता है। और किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम हम लोग समझे कि किसी बिंदु में प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग और उस बिंदु से बाहर निकल रही सभी धाराओं के योग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। एकदम याद रखिएगा, अगुआ वाला, लड़की वाला के पास लड़का का जो भी समाज के, गांव समाज के जितना आदमी जाएगा, लड़कियों वाली देखते रहेगी, हम उतने लेके जाएंगे, दोनों बराबर, तक किरचॉफ के नियम कहलाए। प्रथम नियम आप समझ गए, और प्रथम नियम आप समझे तो देखिए दोस्तों, इस चीज को हमने क्या किया, लिख दिया कि किसी बिंदु में प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग और उस बिंदु से निकल रही सभी धाराओं का योग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। जैसे में देखिए, ये बिंदु मान लिए हैं और इस बिंदु को मान लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बिंदु में प्रवेश कर रहा है, तो I1 प्रवेश कर रहा है, और कौन प्रवेश कर रहा है इस बिंदु में, ये देखिए तीर से पकड़ रहा है, ये वाला तीर से पकड़ रहा है, और कौन प्रवेश कर रहा है, I2 प्रवेश कर रहा है, उसके बाद कौन प्रवेश कर रहा है, देखिए I3 प्रवेश कर रहा है, और ये वाला देखिए प्रवेश नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बिंदु से बाहर निकल रहा है, तो I4 बाहर निकल रहा है, देखिए ये I5 क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और ये भी देखिएगा दोस्तों बाहर निकल रहा है I6। तो यही बात हम कहे प्रथम नियम में कि सभी प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग, तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ये प्रवेश कर रही धारा है, और बाहर कौन निकल रही है, तो I4, 5 और 6, तो इसी योग के बराबर होता है। अब आइए हम लोग दूसरा नियम को समझते हैं दोस्तों। अब किरचॉफ के दूसरा नियम को देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कोई भी धारा प्रवाहित होता है ना, तो धारा प्रवाहित होने के बाद जो है उसमें क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और प्रतिरोध का आप लोग जानिएगा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आप 2 कूलम या जितना भी कूलम का आवेश को भेज रहे हैं, तो इस सिरा से यहाँ तक भेज रहे हैं, लेकिन उतना यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, बीच में एक ही कूलम जो है इस सिरा तक 2 ही कूलम आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, तो वो बर्बाद हो रहा है तो प्रतिरोध के कारण बर्बाद हो रहा है। तो वो दूसरा नियम में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था दूसरा नियम में, कि अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए ये है तार है, 2 तार है, यहाँ से क्या किए, I धारा को भेजे, तो I धारा जो बट गया, ई वाला रास्ता में चला गया I1 धारा, इसमें चला गया I2 धारा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R और R। तो ये क्या कहता है कि किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाहित होने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा और जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है वह जो है दोनों का जो है से गुणनफल जो होता है वह क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। तो याद रखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, ये ना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का गुणनफल, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, गुना हुआ है, का गुणनफल एक क्या होता है, नियतांक होता है। एक क्या होता है दोस्तों, नियतांक होता है। इसी को हम लोग कहेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। सब बात यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए दोस्तों, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके संगत उत्पन्न प्रतिरोध, और उसके संगत क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध के उत्पन्न प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम। भागिए नहीं, सब आसान नहीं होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा।
कि कोई भी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और प्रवाहित करने के बाद जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी का गुणनफल एक क्या होता है, नियतांक होता है। अब आइए हम व्हीट स्टोन ब्रिज को सिद्ध करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को साबित करते हैं। आइए दोस्तों देखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, इस टाइप का रहेगा दोस्तों। इसमें 4 प्रतिरोध होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें 3 गो ज्ञात होता है। कै गो ज्ञात होता है दोस्तों, 3 गो ज्ञात होता है। और उस 3 ज्ञात द्वारा एगो अज्ञात प्रतिरोध को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आने का चांस है दोस्तों, इसलिए आप इस बात को जो है से ध्यान में रखते हुए समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है से क्या कीजिएगा, भागिएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है से एक ब्रिज बन गया। ब्रिज का मतलब होता है पुल, तो पुल की तरह बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका सबसे पहले नाम रख दीजिए। देखिए इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी और इसका नाम रख दीजिए दोस्तों डी। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बीचों बीच में जो है दोस्तों क्या जोड़ना होता है, गैल्वेनोमीटर जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी जोड़ दिए और इसको जो है क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही मेन व्हीट स्टोन ब्रिज का जो होता है दोस्तों पिक्चर होता है। पिक्चर समझ में आ गया तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान होता है। अब क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। अब देखिए दोस्तों धारा यहाँ से जा रहा है आई, ध्यान से समझिए। और इसका प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए, इसको मान लेते हैं पी प्रतिरोध है, इसको क्यू मान लेते हैं। यहाँ पर आर प्रतिरोध है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एस है। इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस। एनसीईआरटी ने आपको यही माना है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसी को मानिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित होते होते अब यहाँ पर आ गया लफड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 गो रास्ता आ गया। तो याद कीजिए, अभी तुरंत बात किए हैं किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार कि अगर यहाँ पर धारा जा रहा है तो धारा जाने के बाद एगो तार में इधर चला जाएगा, एगो इधर चला जाएगा। यानी इसमें जो आ जाएगा दोस्तों, इसमें I1 धारा इसमें पास होगा, यहाँ तक जाएगा। इसका I1 का पावर जो रहेगा दोस्तों यहीं तक रहेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से ई वाला धारा में यहाँ तक आएगा कौन, I2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, I2 इधर का बह रहा है। ध्यान से समझिए, आई यहाँ से गया और जाने के बाद दोस्तों क्या किया, I1 इधर का बहेगा और यहाँ पर क्या बहेगा, I2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। I2 धारा आई धारा यहाँ बह रहा है, अब प्रतिरोध क्या है, P। अभी तुरंत बोले हैं दूसरा नियम के अनुसार कि किसी धारा में जो, किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका एक गुणनफल नियतांक होता है। तो इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I2 और प्रतिरोध क्या है, P। यानी यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा क्या, I2 क्या बन जाएगा दोस्तों, P बनेगा। अच्छा यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, I2 धारा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, I2 धारा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हाँ I2 हो गया। अब यहाँ पर आइए, I1 धारा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, I1 धारा है। अब प्रतिरोध क्या है, R। यानी यहाँ पर इसका जो बनेगा क्या बनेगा, I1 R बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, I1 R। और इसकी क्षमता यहाँ तक जाएगा। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ से I धारा जा रहा है। देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान है। I धारा यहाँ से जा रहा है और जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से 2 गो तार है, एगो इधर तार चला गया है, एगो इधर तार चला गया है। और इधर कार्य क्या होगा, I1 धारा जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, I2 धारा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, I1 धारा गया तो I1, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, R, तो I1 R हो गया। अच्छा यहाँ पर धारा क्या जा रहा है, I2, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, P, तो क्या हो गया, I2 P। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से I धारा आ रहा है, पर गैल्वेनोमीटर G जोड़ा हुआ है तो IG बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, IG बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, IG का पावर देखिए, IG ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा देखिएगा, अगर आपको नाव खेवे होंगे तो धारा के दिशा में अगर आप जाइएगा ना, धारा नदी का दिशा इधरे है और नाव आप खेव इधरे रहे तो आपका जो नाव के जो चाल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं, धारा इधर से आ रही है तो आपका जो खेवने का जो है, चाहे नाव का चाल जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी धारा के दिशा में चलेंगे ना दोस्तों तो प्लस का यूज करेंगे और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे ना तो माइनस का यूज करेंगे। अब आइए देखिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए
यहाँ से तो धारा जा रहा है क्या, आई जा रहा है, क्या जा रहा है दोस्तों, I1 आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा है I1। लेकिन देखिएगा यहाँ से एक और धारा आ गया, यहाँ पर क्या रहा है IG, क्या रहा है, ये वाला आ रहा है ना IG, तो I1 इधर से धारा जा रहा है, एगो IG इधर से जा रहा है, तो दोनों धारा बोलिए, आप ही लोग बोलिए जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ से I1 हो गया, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, IG हो जाएगा, यानी टोटल धारा आपका हो गया I1 प्लस IG। और प्रतिरोध क्या है दोस्तों, एस है, तो इसी का ना गुणनफल होगा, जो धारा प्रवाहित हो रहा है और प्रतिरोध का गुणनफल, ये हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर इस I1 का जो है से ये देखिएगा, इस I1 का क्षमता इतना ही होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इधर से जा रहा है IG धारा, और इधर से आ रहा है क्या, I2 धारा आ रहा है, क्या आ रहा है, I2 धारा आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आ रहा है I2 धारा, तो इधर तो आ रहा है I2 धारा, और ये देखिए IG धारा जो है इधर से गया, इधर आया, और ई वाला इधर जा रहा है, यानी एगो धारा इधर से आ रहा है, एगो धारा इधर से जा रहा है, तो बोलिए दोनों में प्लस होगा कि माइनस, विपरीत चलेगा तो माइनस, और दिशा में चलेगा तो प्लस होगा, तो एगो इधर से आ रहा है, एगो इधर जा रहा है, ये वाला IG इधर जा रहा है, और ये वाला जो है से I2 जो है से क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, यानी बीच में क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा IG, क्या हो जाएगा IG, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों, Q। ध्यान दीजिए, अब खत्म हो गया, इतना ही पर पॉइंट समझना है। हम लोग लंबा चला है, सब्सक्राइब वाला बोल दीजिए, सब्सक्राइब ना हमको। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रिज बना लिए, ध्यान से समझिए, पिक्चर में जाना है, ब्रिज बना लिए, जिस ब्रिज का नाम रख दिए ABCD बना दिए। उसके बाद क्या किए, इसका यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिए P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, और यहाँ पर क्या जोड़े हैं S। अब क्या हुआ, यहाँ से धारा I प्रवाहित कर रहा है, तो यहाँ दो गो तार है, तो एगो I2 धारा ऊपर चला जाएगा, एगो I1 धारा यहाँ चला जाएगा, इस I1 धारा का पावर यहीं तक रहेगा, और इस I2 धारा का पावर यहीं तक रहेगा। बीच में एक जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर IG, जो यहाँ से ऐसे करके जाएगा। और एक और बात, धारा के दिशा में जाएंगे तो प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस। अब यहाँ पर धारा I1 आ रहा है, प्रतिरोध R है, तो I1R हो गया। यहाँ पर धारा I2 जा रहा है और प्रतिरोध P है, तो I2P हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखे तो यहाँ से तो I1 आ ही रहा है, और एक और IG आके इसको क्या किया, पावर बढ़ा दिया। एगो I1 आया, वो IG आया, वो भी पावर बढ़ गया, दोनों जुट गया, और ये टोटल धारा हो गया। और यहाँ प्रतिरोध क्या है, S। फिर यहाँ पर आइएगा दोस्तों, ई वाला पर आइएगा, तो देखिए यहाँ से I2 आएगा, और इधर से देखिए, इधर से IG जा रहा है, I1 का पावर इतना ही तक रहेगा, यहाँ तक कौन जाएगा, तो इधर से जा रहा है IG, इधर से आ रहा है ई वाला यहाँ तक I2, तो पावर घटेगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है नीचे जाना है। I2 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, IG, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, Q। दोस्तों अब हमें समझ में आ गया हो पिक्चर, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को रोक कर एक बार और पीछे करके देख लीजिए, समझ में। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दो चीज बन रहा है, लूप देखिए, लूप तो लूप देखिए कौन कौन बन रहा है, ABDA, शायद देखिए ऐसे भी चलिए, ABBA, दो लूप बना है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक लूप बन रहा है ई वाला, ये वाला बन रहा है, देखिए ये बना लूप, इसको बना देखा कि नहीं, ये में समझ में ADBA में, यानी लूप चलिए, लूप चलेंगे AD, उसके बाद B, और क्या है दोस्तों, A है, इसमें चलेंगे हम लोग। तो देखिएगा इसमें चलिएगा तो देखिए, याद रखिएगा, धारा के दिशा में तो प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में तो माइनस। आइए यहाँ पर आइएगा तो देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, I1 है, क्या दोस्तों, I1R है। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों, IG है, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या लगा हुआ है, I2P। अब देखिए यहाँ पर इस में आएंगे तो देखिए, धारा के दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, I1 क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा, I1R प्लस में होगा, क्योंकि धारा के दिशा में। और जैसा ही ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों, तो याद कीजिए, एगो तो धारा ऊपर से आ रहा है IG, हम चढ़ रहे हैं ऊपर, तो प्लस हुआ कि माइनस, माइनस होगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से जा रहे हैं, तो बीच में माइनस। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों, IG है, यहाँ पर लगा दिए IG। फिर यहाँ पर इधर नहीं जाना है, इधर आना है, तो इधर का आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध क्या है, I2P। लेकिन याद कीजिए, धारा ऐसे जा रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं, तो बीच में प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस, अब प्रतिरोध ऊपर से आ रहा है, क्या हो जाएगा, I2P। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, I2P।
और ये बराबर जो होता है दोस्तों एक कांस्टेंट जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। गलती है? नहीं सर, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, ये इस लूप में चले गए। अब जो है से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं लूप बी डी सी डी में। इसमें तो चलना गया है। अब दूसरा लूप क्या है दोस्तों? बी डी सी इसमें बी डी सी डी में। चलिए लूप हो जाएगा बी बी डी, उसके बाद क्या है दोस्तों? सी, उसके बाद क्या है? बी में। क्या लूप क्या है? बी डी सी बी में। अब स्टार्ट कीजिए। धारा के दिशा में चलेंगे तो प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस। अब आइए दोस्तों, यहां से आइए, बोलिए। इधर से आ रहे थे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आई जी। इधर जाएंगे तो ये प्रतिरोध क्या होगा? ये पूरा होगा प्रतिरोध दोस्तों। क्या होगा? ये पूरा होगा। और फिर इधर जाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? ये पूरा होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। बोलिए, ऊपर से आ रहे हैं तो धारा के दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर जो है से धारा के दिशा में जा रहा है, तो धारा के दिशा में क्या रहा है? आई जी। तो आई जी तो रहेगा दोस्तों, कथी रहेगा? प्लस में रहेगा आई जी। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर से आ रहे हैं, अब इधर जाएंगे तो ध्यान दीजिए, इधर से धारा जा ही रहा है और हम भी इधरे जा रहा है, तो बीच में प्लस होगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? प्लस में होगा। और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों? I1 IGS। यहाँ पर लिख दीजिए I1 प्लस IG, और उसके बाद क्या है दोस्तों? यहाँ प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। फिर आगे देखिएगा, इधर का, अब रुकिए रुकिए रुकिए। अब देखिए, धारा ई वाला I2 धारा इधर से जा रहा है और हम जो है ऐसे जा रहा है, तो विपरीत में जा रहा है, यानी एक धारा ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से जा रहे हैं, तो बीच में क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा, और माइनस होगा। और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों? I2। क्या है दोस्तों? I2। उसके बाद क्या है? I2 के बाद माइनस माइनस IG, और इसका प्रतिरोध क्या है दोस्तों? इसमें प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है? Q, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे क्या दोस्तों? समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, जब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है संतुलित होता है, यानी सब जगह बराबर होता है, सब जगह धारा का मान बराबर होता है, तो उसमें गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है दोस्तों, वह क्या होता है? शून्य होता है। यानी गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो आईजी का जो मान होगा वह क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है दोस्तों? संतुलित होता है, संतुलित होता है तो आईजी का मान जो होता है दोस्तों क्या होता है? जीरो। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा तो आईजी का मान क्या रखिएगा दोस्तों? जीरो रखिएगा। क्या रखिएगा? जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिए। आईजी का मान समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे और आईजी का मान समीकरण सेकेंड भी रखते हैं दोस्तों, जगह बनाकर। पिक्चर को एक बार और समझ लीजिए, पिक्चर में जाना है। क्या किए थे? एक ब्रिज बनाए थे, ब्रिज का नाम रख दिए ABCD, और इसका प्रतिरोध क्या जोड़े थे? P, इसका क्या जोड़े थे? Q, इसको क्या जोड़े थे? R, और इसको क्या जोड़े थे? S। अब यहाँ से धारा जब I जा रहा है, दो तार होने के कारण एगो I1 धारा यहाँ तक रहेगा, एक I2 धारा का यहाँ तक रहेगा जाने का। धारा के दिशा में प्लस, धारा के विपरीत दिशा में माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर I1 धारा है और प्रतिरोध क्या है? R है, तो I1 और R में गुना होगा किरचॉफ के दूसरा नियम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? I1 R हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा क्या जा रहा है? I2 जा रहा है, और इसका प्रतिरोध क्या है? P, तो क्या हो जाएगा? I2P हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर G जोड़े हुए हैं जो इस दिशा में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ से हम आ रहे हैं I1 धारा लेके, एक गैल्वेनोमीटर IG आकर इसको और प्लस कर दिया, यानी I1 प्लस क्या हो जाएगा? I1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? IG, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? S। फिर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आ रहा है धारा, क्या आ रहा है दोस्तों? I2 आ रहा है, और इधर से हम लोग लेके क्या जा रहा है? IG जा रहा है, क्योंकि I2 का मान इतना ही तक रहता है, तो IG इधर से जा रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो I2 विपरीत दिशा पर गया, इसलिए I2 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों? IG। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? Q। उसके बाद क्या किए? दो लूप में चले, एक लूप चले हैं
ए डी बी ए में लूप चले हैं, ए डी बी ए में चले हैं। तो देखिएगा दोस्तों ऐसे चलिएगा तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है I1R और धारा के दिशा में इसलिए प्लस में हो जाएगा I1R। फिर ऊपर जाइएगा तो देखिए ऊपर से धारा आ रहा है, हम नीचे से जा रहे हैं तो बीच में क्या होगा दोस्तों माइनस होगा और यहाँ पर प्रतिरोध का काम क्या कर रहा है IG कर रहा है। फिर उसके बाद इधर मुड़ना है तो धारा तो ऐसे जा रहा है और हम आ रहे हैं ऐसे, यानी बीच में क्या होगा माइनस और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है दोस्तों I2P है, ये लिख दिए बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों अब हम दूसरा लूप की बात करते हैं बी डी सी बी में। तो देखिए दोस्तों इधर से हम आ रहे हैं तो क्या आ रहा है IG आ रहा है तो IG धारा के दिशा में आ रहा है तो IG प्लस में। फिर देखिएगा इधर से ऐसे जाएंगे तो एगो धारा तो इधर में जा रहा है और फिर ये भी इधर चल गया तो प्लस ना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर दिए प्लस, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है I1 प्लस IG और S हो गया तो ये लिख दिए। फिर देखिए दोस्तों अब ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर देखिए ऊपर से तो आ रहे हैं वो I2 धारा ऊपर से आ रहा है, हम इधर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बीच में क्या होगा दोस्तों माइनस होगा और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है I2 माइनस में क्या है दोस्तों I2 और इधर का इससे क्या जा रहा है IG और प्रतिरोध क्या है Q, तो I2 माइनस IG इंटू Q हो गया और ये हो गया अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। और किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कहे थे, सिद्ध भी किए थे कि अगर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्या है संतुलित रहेगा तो ये IG का जो मान है दोस्तों वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही बात लिखल है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो IG का मान कितना हो जाता है दोस्तों 0 हो जाता है। और थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों, भागिए नहीं 5 नंबर की बात आए दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में किसका मान रखेंगे IG का, और IG का मान क्या है दोस्तों 0 है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए I1R माइनस IG माइनस I2P बराबर में क्या है दोस्तों 0 है। समीकरण क्या है फर्स्ट, लेकिन हमको क्या रखना है IG का मान क्या रखना है दोस्तों 0 रखना है। IG का मान क्या रखना है 0। तो रखिए देखिए यहाँ पर I1 के I1 रहने दीजिए, R को R रहने दीजिए, माइनस IG का मान क्या रखना है दोस्तों 0 माइनस I2 के I2 रहने दीजिए दोस्तों और P को P रहने दीजिए बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा ये तो 0 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा I1R माइनस में क्या बच जाएगा I2P बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्या इस माइनस में उधर ले चले तो उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों I1R माइनस में है I2P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा I2P हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 के I1 गुना में I2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में I2 हो जाएगा। अब बराबर में देखिएगा दोस्तों बराबर में क्या हो जाएगा इधर क्या बचल है P बचा हुआ है और इधर क्या है R है तो ये वाला R गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो गया। इसको आप दोस्तों क्या कीजिए रहने दीजिए I1 बटा R2 का मान इतना ही पर रहने दीजिए, चाहे इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं। इसको समीकरण मान लीजिए 1 2 हो गया है तो इसको 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखे हैं IG का मान, अब रखेंगे समीकरण सेकेंड में। तो रखिए दोस्तों अब क्या करेंगे यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर रख देते हैं कि समीकरण सेकेंड में IG का मान रखने IG हो गया ना जी, IG प्लस में I1 प्लस में IG इंटू S हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा I2 माइनस IG इंटू Q बराबर में हो जाएगा 0। इसको समीकरण सेकेंड कहेंगे दोस्तों। और यहाँ पर रखिए IG का मान 0 नहीं लग रहा है तो नीचे करना दीजिए, तो बराबर में क्या कहेंगे 0 कहेंगे। अब देखिएगा IG का मान क्या रखना है 0 रखना है तो 0 क्यों नहीं दिख रहा अब देखिए IG का मान 0 प्लस में देखिए I1 के I1 रहने देते हैं और यहाँ पर IG का मान क्या रखना है दोस्तों 0 रखना है। इंटू में क्या हो जाएगा S माइनस में I2 के I2 रहने दीजिए, माइनस IG का मान क्या रखना है S रखना है। इंटू में क्या है दोस्तों Q है बराबर में क्या है 0। अब देखिए तो 0 हट जाएगा, I1 और 0 में करेंगे, I1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों I1 होगा और गुना में क्या है S तो S हो जाएगा, माइनस I2 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा I2 होगा और यहाँ पर क्या है तो Q बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं I1S बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों I2Q हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं I1 गुना में है I2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भागा में हो जाएगा I2
बराबर में क्या है दोस्तों, इधर क्या बच जाएगा Q, और इधर क्या हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा में S हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए दोस्तों 4 मान लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा में देखिएगा तो इसका भी एलएचएस में I1 बटा I2 है, और इसका भी एलएचएस में क्या है, I1 बटा I2 है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जिसका एलएचएस बराबर होता है उसका आरएचएस भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण तीसरा और चौथा से देखिए, इसका एलएचएस I बटा I2 है, I1 बटा I2 है, इसका भी I1 बटा I2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, जगह कम पाई है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा कि समीकरण तीसरा तथा चौथा से, समीकरण तीसरा तथा चौथा से समीकरण तीसरा का I1 ई भी बराबर है, इसका मतलब इतना बराबर होगा, कितना के, इतना के बराबर होगा P बटा R, यानी P बटा में R ये बराबर होगा दोस्तों, इसका समीकरण क्या है, Q बटा में S के बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, Q बटा में S के बराबर होगा। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं ना, तो इसके अलावा जो है दोस्तों आप चेंजिंग भी इसमें कर सकते हैं। चेंजिंग क्या रख सकते हैं, P बटा Q, ई वाला Q को यहाँ पर ले जाइए, R को यहाँ पर ले जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। P के P रहने देते हैं, P के P रहने दिए, ई वाला Q को इसके जगह बैठा देंगे, यानी P बटा Q। अब बराबर में इस R को इसके जगह बैठा दीजिए, R आई बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, S। और यही आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का है, जो है ये सारा जो है से समझ गए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार बोर्ड 2023 में पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और ये सब जो है से बढ़िया से आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो या परेशानी हुआ हो तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, दिक्कत हट जाएगा। जय हिंद।